अब समझ में आया कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। ये सिर्फ इसलिए कि मोमिन का कातिल तो बख्शा जा सकता है, दीन का कातिल बख्शा नहीं जाएगा। अब यह भी समझ में आ गया होगा कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, यहां तक कि उनके बेटे, उनके बाद इमाम, उनके खानदान की रूह रवा, उनकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर इमाम जैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो अब्बास भी बच जाते, असगर भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो हजरत कासिम भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो औनो मोहम्मद भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो बरादराने अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो हुर भी बच जाते। क्योंकि यजीद का टारगेट हुसैन है, यजीद का निशाना हुसैन है। हुसैन बैत करें या मारे जाए। तो हुसैन ने गर्दन देने में देरी क्यों की? जब आप ही टारगेट थे तो आप सबसे पहले शहीद हो जाते। करबला में एक ही शहीद होता, क्योंकि आपके शहीद होने के बाद कोई शहीद ही नहीं हुआ। तो अगर आप और पहले शहीद होते तो कोई शहीद नहीं होता। लेकिन तुम अपने जाविये से सोच रहे हो। इमाम हुसैन रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा है। इमाम हुसैन की जिस्म में रहमत आलम का खून है। हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई जहन्नम में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए। क्योंकि इमाम हुसैन को तारीख याद है कि काबे से कत्ल के लिए निकले थे, तलवार लेके निकले थे, नबी की गर्दन काटने के लिए निकले थे। नबी ने दरवाजा खोला तो दिल का दरवाजा खुल गया, और जो कत्ल करने गया था कतीले मोहब्बत रसूल हो गया। जो मारने गया था वो कदमे नास पे मरने को तैयार हो गया। कोई भी लम्हा किसी के जहन को बदल सकता है। यजीदियों, अगर तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेज़ों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें कासिम दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अली अकबर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अब्बास के बाजू दे रहा हूँ, लो बरादराने अब्बास का जिस्म दे रहा हूँ, ये मेरी बहन ज़ैनब के छोटे छोटे बच्चे या मोहम्मद को मैं दे रहा हूं। अगर तेरी तलवारें इनसे अपना प्यास बुझा के खामोश हो जाए, मुझे मारने में जल्दी मत करना। मुझे मारने में जल्दी करोगे तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो असगर का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर मैं हुसैन हूं, मेरा कातिल मोमिन का कातिल नहीं, कातिल दीन बन जाएगा। तो मोमिन के कातिल की बख्शिश, अगर नाना जान का दामन पकड़कर मैं चल गया तो मोमिन के कातिल को मैं बख्शवा सकता हूं। मगर जालिमों, अगर तुम दीन के कातिल बन जाओगे तो मगफिरत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी रियायत के दरवाजे, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके, ये सिर्फ अली का लाल दे सकता है। ये धरती पुत्र नहीं, वही पुत्र ऐसा कर सकता है जो मिट्टी से नहीं नूर से बना। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। लेकिन जब खुदा दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम की मंजिल से कि अल्लाह ने दिलों पे मुहर लगा दी। जब ये इत्माम हुज्जत हो गया, मौके सब अता किए गए और उसका बेनिफिट, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं ली गई, तौबा नहीं किया, जुल्म का सिलसिला जारी रहा। तो इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से आखिरी मुलाकात की। अंदाज ये था कि जैसे ही ये ज़ैनब के पास पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के गले को चूमा और हुसैन के सर की जुल्फों का बोसा लिया। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब के हाथ को चूमा और कलाई को। ज़ैनब ने गला चूमा, हुसैन ने बहन की कलाई चूमी, और इशारों ही इशारों में दोनों ने अपना इल्म बता दिया।
इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से पूछा, बहन आज तुमने खिलाफ मामूल, तुम्हारी आदत पेशानी चूमने की थी, तुमने गला क्यों चूमा और मेरी जुल्फों को क्यों चूमा? तो ज़ैनब ने कहा, अब ये हमारी आपकी आखिरी मुलाकात है, आप खेमे से निकलते जाएंगे सांसें लेते हुए, लेकिन लौट के नहीं आएंगे, इसलिए आपको बताती हूं कि मेरी मां फातिमा ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हारे हुसैन का आखिरी दिन है, उम्मत उनके गले को काटेगी और उनके सर के बाल खून से लथपथ होंगे। ज़ैनब सब्र का दामन न छोड़ना, यहां पर कौसर का हौज मुंतजिर है, तुम सब्र का दामन न छोड़ना। वो गला जो मशीयत इलाही की तकमील में कटेगा, वो जुल्फें जो खून से लथपथ होंगी, मैं उन दोनों को बोसा लेती। मगर भाई ये बताओ कि तुमने मेरी कलाई क्यों चूमी? तो इमाम हुसैन ने बताया कि हां, मुझे भी मेरे वालिदे बुजुर्गवार इमाम अली इब्न अबी तालिब मुझे भी ख्वाब में बता गए, हुसैन सब्र का दामन न छोड़ना, तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहन गिरफ्तार की जाएगी, उसके हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, तो जो कल होने वाली जगह पर हथकड़ी लगेगी, मैं उसे सलाम करते हुए इसे बोसा ले रहा हूं। ये इसलिए हो रहा है कि कोई यजीदी ये न कहे कि अचानक मार दिए गए। अरे वो तो जब से पैदा हुए हैं इसी शहादत के इंतजार में थे, रब की मर्जी थी शहादत। दादा जान ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी रजाई लाई के लिए। यह और बात है कि मेंढा कट गया, इस्माइल बच गए, खून नहीं बहा, रग नहीं कटी, लेकिन कुर्बानी तो मुकम्मल हो गई। एक वो कुर्बानी दादा ने दी थी जो कामिलो अकमल है, लेकिन खून की एक बूंद बाहर नहीं। और एक दूसरी कुर्बानी करबला में है जो उसी दादा के पोते की है, जिसकी इब्तिदा इस्माइल, उसकी इंतहा शहादत हुसैनी, गर्दनें कट गई। यह और बात है कि उम्मती की बड़ी से बड़ी कुर्बानी नबी की किसी कुर्बानी के मसावी नहीं हो सकती। नबी तो नबी है, सहाबी के अमल के बराबर भी हमारा अमल नहीं हो सकता। मगर बात कैफियत की है कि वहां इस्माइल को बचाने में नूर बच रहा है, बात हिकमत की है। वहां इस्माइल को बचाने में नूर मोहम्मदी बच रहा है, यहां हुसैन के कटाने में दीन मोहम्मदी बच रहा है। इमाम ने खेमा छोड़ा, सब्र को कलेजे से लगाया, अली मुर्तजा के हौसले को सीना बनाया, रसूल पाक की दुआ को अपना हथियार बनाया, दुलदुल सवार बैठ गया घोड़े की पीठ पर, पकड़ लिया लगाम, ऐसा लगाम पकड़ा जैसे कायनात का निजाम मुट्ठी में आ गया हो। हुसैन की तलवार मियान से बाहर आई, भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, लाशों की लाशें उठा चुका है हुसैन, जवान बेटे की जवानी लुट गई निगाहों के सामने। कोई दूसरा होता तो सरेंडर हो जाता, कोई दूसरा होता तो आत्मसमर्पण कर देता, कोई दूसरा होता तो टोटल सरेंडर हो जाता। और यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी तो लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का सीना चूर हो गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, अब्बास के बाजू काट लिए गए, हुसैन का हौसला मिट गया होगा, और भूख प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमसे लड़ नहीं सकते, सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी टूट पड़े। कमजोर है हुसैन, नातवा है हुसैन, गमजदा है हुसैन, बेसहारा है हुसैन, बेचैन है हुसैन, कमजोर और ज़ईफ है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन, हमला करो। मगर जब हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, इमाम हुसैन ने जब अपनी तलवार को लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कट रहे हो। नारे तकबीर, नारे
हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अरबी में बोलते हैं कि मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया, मुकद्दमतुल जैश को रोक लिया, कल्ब पे हमला किया। बस यूं समझ जाओ, कभी हुसैन की तलवार उत्तर को चमक रही है तो दक्षिण को चमकी, दक्षिण से चमक के निकली तो पूरब को चमकी, पूरे मैदान पर छा गई और उस तलवार से लोग घायल हो रहे हैं। यजीदी भेड़ियों के लाशों के लाशें निकल रहे हैं। हैदरी कच्छार का शेरे नर बिफर कर जब यजीदियों पे हमला आवर हुआ तो यजीदियों की लाशों के ढेर लग गए। तलवार चमक रही है, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे तलवार में समा गए हैं। ऐसा लगता था कि लोग के नेज़ा पर सारी बिजलियां सिमट गई हो। ऐसा लगता था कि फरिश्तों की कतार आमीन कह रही हो। ऐसा लगता था कि हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो। ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत इनके सरों पे साया दे रही है। ऐसा लगता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई है। ऐसा लगता था चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो। ऐसा लगता था कि मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम सरकारे कला, नारे तकबीर। ऐसा लगता था कि गुंबदे खजरा से रूह मुस्तफा, रूह अबू बकर, रूह उमर इब्न खत्ताब करबला में पीठ थपथपा रही हो। ऐसा लगता था कि जन्नतुल बकी से उस्मान ज़ुन्नूरैन दुआ कर रहे हो और फातिमा ने हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि इनके कब्जे पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया है। तलवार चलती रही, गला काटती रही। शेर खुदा का शेर, शेर खुदा का शेर जंग में लुलझा रहा, लड़ता रहा। यजीदियों में बेचैनी फैल गई, इस्तिराब फैल गया। कहीं ये ऐसा इतिहास न बन जाए कि एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया, एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक हलचल मच गई। लेकिन उसी वक्त जब जिन्नातों ने आके कहा सरकार हमें मदद की इजाजत दीजिए, कहा नहीं, इम्तिहान में हुसैन है और इम्तिहान में नकल करना, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है। हुसैन ने मदद ली है लेकिन जब फातिमा की गोद में था, मदद ली है जब अली की गोद में था, मदद ली है जब नबी की गोद में था, मदद ली है जब अहले बैत के झुरमुट में था। मैंने मदद ली है जब सिद्दीक और फारूक सामने थे। अरे जब मेरी तरबियत गाह में था, जब मैं दर्स गाह में था, हर उस्ताद से मदद लिया। जब मैं दर्स गाह में था, हर टीचर से मदद लिया। जब मैं स्कूल में था, मैंने सबसे मदद लिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। अब न कहना कि करबला की परेशानी में हुसैन ने नबी से मदद क्यों नहीं मांगा, अली से मदद क्यों नहीं मांगा, फातिमा से मदद क्यों नहीं मांगा। अब जवाब मिल गया, हुसैन दरसगाह में नहीं थे कि मदद लेते, इम्तिहान गाह में थे, एग्जामिनेशन हॉल में थे और ये बता रहे थे जो नबी ने सिखाया देख मैं सीख चुका हूँ, जो अली ने बनाया है मैं बन चुका हूँ, जितना फातिमा ने संवारा है मैं समझ चुका हूँ, जितना हसन ने चमकाया है मैं चमक चुका हूँ। तो दरसगाह का मिजाज और है, इम्तिहान गाह का मिजाज और। तलवार चलती रही, बेचैनी फैल गई। यजीदियों ने सोचा इस तलवार को रोको, ये तलवार रुकनी चाहिए। हाउ टू स्टॉप इट, इस तलवार को रोका कैसे जाए। ये तो ज़्यादी भेड़ियों को मारते जा रहे हैं, यजीदी लश्करियों को जहन्नम में पहुंचा रहे हैं, इसे रोको। मगर उन्हीं में लोग सोचते हैं कैसे रोकूं, ये वो तलवार है इसे कौन रोके। अरे इस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम की लूटी हुई जवानी ना रोके, जिस तलवार को अली अकबर का लुटा हुआ शबाब ना रोके, जिस तलवार को दूध पीता बच्चा अली असगर की प्यास ना रोके, अरे जिस तलवार को ज़ैनब के खतरे में आने का एहसास ना रोके। अहले बैत की औरतें, बच्चे, बीमार मरीज़े खतर में आ जाएंगे, बेड़ियां पहनेंगे, हथकड़ियां पहनेंगे, जुलूस निकलेगा, बेइज्जती की जाएगी, इंसल्ट की जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा। इतने एहसास के बावजूद हुसैन की तलवार नहीं रुकी। तो वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी चलती रही, प्यास न रोक सकी चमकती रही, जिसे नौजवानों की लाशें न रोक सकी, आवान और अंसार, बरादराने अब्बास, दीगर बरादराने हुसैन, इब्ने हुसैन, हुसैन के भतीजे इब्ने इमाम हसन, इन सब की लाशों को जो न रोक सके, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। ये बिजली से ज्यादा तेज चल रही है।
ये सबको काटती चली जाइए। और हाँ मेरे दोस्तों, तलवार चलती रही, तलवार चमकती रही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यजीदियों की भीड़ में बिल्कुल घुस गया, घोड़ा घुस गया। हुसैन की तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही, गाजर मूली की तरह सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। मगर अचानक तलवार रुक गई। इमाम हुसैन ने अचानक तलवार रोक ली। ताज्जुब में लोग पड़ गए। जिस तलवार को प्यास न रोक सके, भूख न रोक सके, मौत न रोक सके, शहादत न रोक सके, लुटी हुई जवानी न रोक सके, औरतों के मारिजे खतर में आ जाने का खतरा भी न रोक सके, वो तलवार रुक कैसे गई? रुक कैसे गई? तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त आ गया। नमाज का वक्त आ गया, तलवार रुक गई। जिस तलवार को फरात की मौज है, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मेरा हुसैन प्यासा था, मजबूर नहीं। मेरा हुसैन प्यासा था, मुहताज नहीं। जिसका पोता अजमेर की धरती में एक प्याले में सालाना सागर ले ले, जिसका पोता अजमेर में एक प्याले में पुराना सागर ले ले, उसका दादा। यजीदियों की हिम्मत थी कि दरिया की लहरों को रोक लेते। एक अदना सा इशारा हुसैन का हो जाता तो दरिया खेमे तक चला आता। कभी न कहना हुसैन पानी को तरस गए। सच ये नहीं है कि हुसैन के लब दरिया को तरसे थे। सच ये है दरिया ही लबे हुसैन को तरस गया। हुसैन का मुंह, हुसैन का होठ पानी के लिए नहीं तरसा था, पानी ही हुसैन के होठों के लिए तरस गया। रुक गई तलवार, नमाज का वक्त आ गया। सबक ले लो। इतने बड़े दुश्मन को इतना बड़ा मारने का कारनामा, दुश्मन को सफेद हस्ती से हटाना, कुकर्मियों के बोझ से धरती को हल्का करना, राक्षसों को से धरती को पाक साफ करना, इतना बड़ा कारनामा है कि अगर करते चले जाओ तो सारा जमाना तुम्हारे साथ होगा। मगर फिर भी हुसैन रुक गए नमाज के लिए। वह नमाज इससे भी ज्यादा जरूरी है। कितनी आसानी से तुम नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो जख्मी होकर नमाज पढ़े। तुम सेहतमंद होकर नहीं पढ़ते। जिक्र उसका करते हो जो प्यासा होकर नमाज पढ़े। तुम पानी पी के भी नमाज नहीं पढ़ पाते। जिक्र उसका करते हो जो भूखा है और नमाज पढ़े। तुम खा पी करके भी नमाज नहीं पढ़ते। नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। बताओ तेरे साथ हुसैन कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ है, दोगलों के साथ नहीं। एक रंग हो जा, यजीदी बन या हुसैनी बन जा। रुक गई तलवार। इमाम हुसैन सजदे में चले गए, खड़े हुए, रुकू में गए, सजदे में गए। यजीदियों ने सोचा अगर ये नमाज पढ़ के फारिग हुए तो फिर मारेंगे, फिर बिजली चमकेगी, फिर कुव्वत हैदर कर्रार का जलवा देखने को मिलेगा, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा। जालिमों ने तय किया कि इससे पहले हुसैन अपनी नमाज से फारिग हो, सलाम फेरे, इसी में ने मार दिया। हुआ भी यही। जमीन थर्रा उठी, आसमान कांप उठा, आशिकों का दिल लरजने लगा। जिन्नातों ने नौहे पढ़े, फरिश्तों में हलचल मच गई, रूह नबी को सदमा पहुंचा, फातिमा का दिल टूटा, अली मुर्तजा के कलेजे को चोट पहुंची और ऐन सजदे की हालत में एक जालिम आया और उसने इमाम हुसैन पर ऐसा हमला किया कि सर मुबारक तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया। जहां मैं बात खत्म करना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं। मैं सोच में पड़ गया कि इमाम हुसैन आप करबला में आए तो शहीद नहीं हुए, आप खेमे में थे शहीद नहीं हुए, आप घोड़े पे थे तो शहीद नहीं हुए, आप घोड़े से गिर पड़े शहीद नहीं हुए, आप नमाज में क्यों खत्म हुए? आपकी रूह सजदे की हालत में क्यों बाहर निकली? आपका अंत नमाज में क्यों हुआ? तो जवाब मिलेगा तुम्हें नहीं मालूम। रसूल पाक ने कुरान के साथ अहले बैत दिया है।
क्योंकि कुरान कलाम है और अहले बैत उसकी तफसीर है। कुरान कलाम है, अहले बैत उसकी तफसीर है। मैं हूं कुरान की तफसीर। किस आयत की? भूल गए अल्लाह के हुक्म को? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात। हुक्म सब्र से शुरू हुआ, सलात पे खत्म। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से शुरू, सलात पे खत्म। मैं हूं उसकी तफसीर। मेरी जिंदगी सब्र से शुरू हुई। मैं पैदा हुआ तो सब्र, बड़े भाई का कलेजा कटा तो सब्र किया, अली मुर्तजा को शहीद किया गया तो सब्र किया, मेरी माँ का इंतकाल हुआ मैंने सब्र किया, मैं जवान हुआ तो मैंने सब्र किया, अमीर माविया की हुकूमत आई हमने सब्र किया, यजीद तख्त पर बैठा हमने सब्र किया, वलीद ने मदीने में रहने नहीं दिया हमने सब्र किया, शहीद अमर बिन आस ने वहां नहीं रहने दिया हमने सब्र किया, हम मक्के से चले सब्र किया, करबला पहुंचे सब्र किया, पानी बंद किया गया तो सब्र किया, दाना बंद किया गया तो सब्र किया गया, अली अकबर मारे गए तो सब्र, अब्बास मारे गए तो सब्र, असगर मारे गए तो सब्र, और मोहम्मद मारे गए तो सब्र, कूफे में मुस्लिम बिन अकील को मारा गया हमने सब्र किया, उनके बेटे इब्राहिम और मोहम्मद को मारा हमने सब्र किया, ज़ैनब के बेटों को मारा गया मैंने सब्र किया, हुर को मारा गया मैंने सब्र किया, इब्न तीन को मारा गया मैंने सब्र किया, मैं सब्र करता रहा। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी का सफर इसी सब्र से शुरू कर रहा था। फिर आखिर में जब सजदे का मौका आया तो मैंने अपनी जिंदगी नमाज पे खत्म कर दी, ताकि जहां से आयत शुरू होती है मेरी जिंदगी शुरू हो जाए, जहां आयत खत्म होती है वही हुसैन खत्म न रहा। नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, जश्न-ए दस्तार-ए फजीलत, दारुल उलूम सरकार-ए कलाम, नारे तकबीर। हज़रात, मैं एक ऐसे नमाजी की बात बताऊं कि नाम मैं ना लूं, नाम तुम ले लो। तकरीर में मजा तो यही है कि मजमा तकरीर करे। बस इशारा कर दूं ताकि वाकया जहन में ताजा हो जाए कि एक तीर बहुत बेतुका चुभ गया, एक तीर चुभ गया जहरीला, विश्व का समावेश विषैला चुभ गया, और इतना बेतुका चुभा और इतना डर, इतना दुखावा, इतना इतनी टीस, इतनी उसमें कर बेचैनी कि छूने नहीं देते। कोई तीर को हाथ लगाए तो बर्दाश्त के बाहर, खींचे कैसे? कोई तीर को हाथ लगाए तो लगाने नहीं देते थे, इतनी बेचैनी होती थी, इतनी चिलकन थी, इतनी टीस, इतना दर्द, इतना दुखावा उसमें था कि उसको छूने नहीं देते थे। तो कोई निकाल नहीं पाते थे। तजुर्बेकार ने कहा ऐसे मत निकालो, इन्हें नमाज में जाने दो। इतिहास साक्षी है कि सजदे में सड़ गया, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। तो नमाज इसी को कहते हैं कि आदमी खुद को भूल जाए। दुनिया और नमाज में, दुनिया वली की नमाज में नहीं, दुनिया अली की नमाज में नहीं, दुनिया नबी की नमाज में हो सकती है, दुनिया वली की नमाज में नहीं, दुनिया अली की नमाज में नहीं, दुनिया फारूक सिद्दीक की नमाज में नहीं। तो नबी की नमाज में दुनिया होगी? बोलो क्या कहते हो? क्या तेरा फैसला है? तो अगर रसूल की नमाज में दुनिया हो नहीं सकती, हुसैन तो है नमाज में, ख्याल हुसैन, नमाज में हुसैन का विचार, सियानत हुसैन, हिफाजत हुसैन, रियायत हुसैन, लिहाज हुसैन, तसव्वुर हुसैन, फिक्र हुसैन, तसव्वुर हुसैन, नमाज में नबी के हुसैन। अब हुसैन को जो चाहो बोलो, आजादी देता हूं, चाहे हुसैन को दीन कहो चाहे दुनिया, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया। मगर अगर तुम में से कोई बेवकूफ आदमी हुसैन को दुनिया कहेगा तो एतराज हुसैन पे नहीं होगा, नबी की नमाज पे होगा। कि सजदे में दुनिया का ख्याल, सजदे में दुनिया की रियायत, सजदे में दुनिया की हिफाजत, सजदे में दुनिया की सियानत, इसलिए हुसैन को दुनिया ना कहना, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, शहंशाह-ए खिताबत,
सिलसिले चिश्त अहले बहिश, वलियों के राजा, राजाओं के राजा, सबसे बड़े वलियों के महाराजा, हम सबके खाजा। फरमाया तो ये फरमाया शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। हुसैन दुनिया नहीं दीन। तो सजदे में नबी ने दीन को बचाया, सजदे में हुसैन के रूप में नबी ने दीन को बचाया। ये इब्तिदा है दीन की। इसी दीन को बचाने के लिए दीन ने अपनी गर्दन को करबला में कटवाया। ये इंतहा है हुसैन की। नबी ने पुष्प पे रखा, ये दर्सगाह है, करबला में भेजा वो इम्तिहान गाह है। अब समझ में आया। इस मौके पर दो वलियों का मिलन मुझे याद आया। हम शबी है गौसे आजम मखदूमुल औलिया सैयद अली हुसैन कछोछवी मेरे पर नाना, मुहद्दिस आज़म हिंद के नाना और दादा पीर, सरकार कला के दादा सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की छौछा से चले। देवा से उन्हें गुजरना था। ताजदार देवा वारिसुल औलिया सैयद वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खादिम से कहा, सुनो सुनो, लोटे में पानी लाओ। ओ खादिम गया, शायद प्यास लगी हो, पर हजरत ने वजू बनाया। वजू करने जैसे ही वजू खत्म हुआ, शाह अली हुसैन, शाह वारिस अली शाह आमने सामने। न मोबाइल था, न सेलफोन था, न वायरलेस सिस्टम था, मगर एक वली को पता है कि दूसरा वली के बचकर कितने मिनट पर आएगा, उससे पहले वजू कर लो। सैयद अली हुसैन ने सैयद वारिस अली को देखा, इन्होंने उनको देखा, आंखें मिल गई। ऐसा सुन्नी नमाज छोड़ना पसंद नहीं करता, वली पसंद करेगा? अल्लाह का वली हो बेनमाजी? सच बोलना सीखो। क्या सच है? अरे सच ये है कि नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखते थे। ऐसा बोलना कि वारिस पाक दिखाई नहीं पड़ते थे, पढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ते थे, दिखते नहीं थे। समझ जा, अल्लाह का वली दिखाने के लिए पढ़ता कहां है? ये तो किसी और जमात का मुकद्दर है। जब तक देखोगे नहीं, उन्हें चैन नहीं आएगा। अगर देखा कि ये देख नहीं रहा तो दरवाजा खटखटा के दिखाएंगे, 3 दिन पकड़ के साथ रखेंगे कि अब तो देख। वो अल्लाह के लिए कब नमाज पढ़ते हैं? दिखाने के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए टोली बना के पढ़ते हैं। अंधा भी देख ले कि हाँ ये सब नमाजी। तो ये कहो कि वारिस पाक दिखाने के लिए नहीं पढ़ते। बस खादिम ने कहा, हुजूर आप दिखाई नहीं पड़ते थे, अब दिख गए हैं तो लोग पूछ रहे हैं क्या आप जमात में क्यों नहीं जाते? शाह अली हुसैन आए तो आप जमात में चले गए, इससे पहले हमारे इमाम साहब हैं उनके पीछे। कहीं देख बेटा, मैं बुढ़ा हूं। वारिस पाक ने कहा, मैं बुढ़ा हूं, ज्यादा चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, 70 से ज्यादा मेरी उम्र हो गई। हमारे इमाम साहब जवान हैं, नौजवान है ये। अच्छा बाबा, हाँ ये अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो मुंह से तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और दिल में ये कि जैसे ही नमाज खत्म होगी, मुझे दर्जी की दुकान पर जाकर के अपने बच्चों का कपड़ा लेना है, फिर मच्छी की दुकान पर जाकर के 2 किलो मच्छी लेना है, फिर सेवई की दुकान पर जाकर के उसे चीनी भी लेना है, और फिर वो कुरैश नगर में जाकर के गोश्त भी लेना है, मेरे कबाब बनाना है, कलीद है। मैं बुढ़ा आदमी, इनके पीछे कहां जाऊं? मैंने नियत यही तो की थी ना, चाला का नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ, पीछे इस इमाम के, तो जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं। और ये किचलसा के सैयद साहब है, अल्लाह अकबर का अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, न दौड़े न दौड़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, शहंशाह-ए खिताबत, खानवाद-ए अशरफिया, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह 1 मार्च को
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या हबीबी क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, आपके दर का गदा हूँ और बंदे ख्वाजा नुमा हूँ और सगे गौसुल वरा। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रज शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह इस बेमिसाल जलसे के सत्तर के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला करबला के ताजदार के वसीले से सबको बेहतरीन रोज़ी अता फरमा। जामिया मोइनुल उलूम को हमेशा हमेशा तरक्की अता फरमा। रब्बे करीम दुनिया के तमाम अहले ईमान को तरक्की अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम इस जलसे में दामे दिना में सुखने कदे में जिसने भी जो हिस्सा लिया है उसे हर तरह की कामयाबी अता फरमा। सबकी बीमारी को दूर फरमा दे, सबकी मुसीबत को दूर फरमा दे, सबको एक बना दे, नेक बना दे, नमाजी बना दे, गाजी बना दे। मौला सबकी हर एक नेक दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।